गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 17 अक्टूबर और 17 अक्टूबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में जोधपुर स्थित महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। जहां प्रथम कुलपति के रूप में प्रोफेसर कुसुम लता भंडारी की नियुक्ति की गई है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। जहां प्रोफेसर कुसुम लता भंडारी को राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा जोधपुर में स्थित महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया है। साल 2023-24 के बजट में सीएम अशोक गहलोत ने इस विश्वविद्यालय की स्थापना किए जाने की घोषणा की थी। बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय जयपुर के बाद में राजस्थान का दूसरा दिव्यांग विश्वविद्यालय है। यहाँ प्रोफेसर डॉक्टर कुसुम लता भंडारी जिन्होंने जय नारायण विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान विषय पर इनका 34 वर्ष का अध्यापन इन्होंने करवाया है। प्रोफेसर भंडारी के विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं में शोध पत्र भी प्रकाशित किए गए हैं। बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय जयपुर के कुलपति है डॉक्टर देव स्वरूप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में मतदान की तारीख बदलकर क्या की गई है। यहाँ चुनाव की तारीखों को बदला गया है। पहले 23 नवंबर को चुनाव होने थे, अब इनको 25 नवंबर तारीख है वो राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में मतदान की तारीख को बदल दिया गया है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जहाँ राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 जिसमें जो राजस्थान विधानसभा चुनाव की तारीखों को बदला गया है। पहले 23 नवंबर को चुनाव होने वाला था, फिर निर्वाचन आयोग के द्वारा मतदान की तारीख 25 नवंबर तक कर दी गई है। यहाँ चुनाव के नतीजों की घोषणा जो पहले तय हुई तारीख यानी 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे, लेकिन चुनाव जो पहले 23 नवंबर को होने थे, क्योंकि 23 नवंबर को देवउठनी एकादशी पर्व होने के चलते बहुत सारी शादियाँ भी होती है, तो इसी चलते बदलाव है वो किया गया है। राजस्थान विधानसभा चुनाव की नई तारीखों की घोषणा के बाद अब 30 अक्टूबर को गजट नोटिफिकेशन जारी होगा। 6 नवंबर को नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन होगा और 7 नवंबर को नामांकन की जांच होगी और 9 नवंबर तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। नेक्स्ट है, राजस्थान में जीएसटी के राजस्व में वृद्धि के लिए मुख्यमंत्री जीएसटी बिल पुरस्कार योजना 2023 किस अवधि में जारी हुए बिल और इनवॉइस पर लागू होगी। तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मुख्यमंत्री जीएसटी बिल पुरस्कार योजना जो 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च 2024 तक जितने भी बिल और इनवॉइस जारी किए गए हैं उस पर यह योजना लागू कर दी जाएगी, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो जीएसटी के राजस्व में वृद्धि के लिए राजस्थान में मुख्यमंत्री जीएसटी बिल पुरस्कार योजना 2023 लागू हुई है। इस योजना में 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च 2024 तक की अवधि में जितने भी बिल और इनवॉइस जारी हुए हैं उस पर यह योजना लागू होगी। राज्य स्तर पर बिल पुरस्कार की जो भारत की सबसे बड़ी योजना होगी, इसमें 1 करोड़ रुपए तक के बम्पर इनाम है वो इसमें दिए जाएंगे। प्रतिमाह कुल 45 लाख रुपए तक के पुरस्कार व्यापारियों को इसमें मिलेंगे। नेक्स्ट है, राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर के पुरस्कारों के तहत साल 2023-24 का जनार्दन राय नागर सम्मान, जी हाँ ये इंपॉर्टेंट है, जनार्दन राय नागर सम्मान साल 2023-24 के लिए किसे मिला है। तो ये डॉक्टर रणजीत को दिया गया जो आपको तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जहाँ राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर के पुरस्कारों के तहत साल 2023-24 का जनार्दन राय नागर सम्मान इसे प्रख्यात आलोचक विद्वान डॉक्टर रणजीत को समादृत किया गया है। यहाँ इनको चुना गया है इस पुरस्कार के लिए। पुरस्कार सम्मान समारोह 2023-24 जो चूरू में संपन्न हुए थे 5 अक्टूबर को। नेक्स्ट है, राजस्थान में कितने करोड़ रुपए की लागत से देश का दूसरा बाजरा अनुसंधान संस्थान गुड़ामलानी बाड़मेर में बन रहा है। यहाँ तकरीबन 8.45 करोड़ रुपए की लागत से यह देश का दूसरा बाजरा अनुसंधान संस्थान है जो गुड़ामलानी बाड़मेर में बनाया जा रहा है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। यहाँ देश का दूसरा बाजरा अनुसंधान संस्थान जो गुड़ामलानी बाड़मेर में बन रहा है जिसकी लागत तकरीबन 8.45 करोड़ है
और इसका शिलान्यास किया गया था हाल ही में 27 सितंबर को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा। भारत का पहला बाजरा अनुसंधान संस्थान, ध्यान रखना, तेलंगाना हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा चित्तौड़गढ़ जिले के मीनल गांव को ग्रामीण पर्यटन ग्राम पुरस्कार में कौन सा पदक दिया गया है? जी हाँ, मीनल गांव को इसमें रजत पदक मिला है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। राजस्थान के 2 गांवों को पुरस्कार दिए गए थे। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। जहाँ राजस्थान के 2 गांवों को, जिसमें मीनल और नौरंगाबाद, जिनको विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के द्वारा पर्यटन के माध्यम से ग्रामीणों की सांस्कृतिक विरासत और सतत विकास को बढ़ावा देने और संरक्षण के लिए ग्रामीण पर्यटन ग्राम पुरस्कार, जिसमें रजत पदक मिला था मीनल गांव को और कांस्य पुरस्कार दिया गया था नौरंगाबाद को। जहाँ नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित समारोह में देश के 35 ग्रामीण पर्यटन गांव, जिसमें राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के मीनल गांव को रजत पदक और अलवर जिले के नौरंगाबाद को कांस्य पदक दिया गया था। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव राकेश कुमार वर्मा ने राजस्थान पर्यटन विभाग के संयुक्त निदेशक पवन कुमार जैन ने ये पुरस्कार प्राप्त किए थे। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा जयपुर में एक भव्य और शानदार एयर शो का आयोजन कब किया गया था? जहाँ भारतीय वायुसेना की ओर से 15 से लेकर 17 सितंबर तक जयपुर में एक भव्य और शानदार एयर शो का आयोजन किया गया था, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। जहाँ भारतीय वायुसेना के द्वारा 15 से 17 सितंबर तक जयपुर में एक भव्य और शानदार एयर शो का आयोजन किया गया था। भारतीय वायुसेना की ओर से जयपुर के जल महल पर एयर शो सूर्य किरण के तहत अदम्य साहस और हैरतअंगेज कलाबाजियों का प्रदर्शन है, वो वायुसेना की तरफ से किया गया था। सूर्य किरण एरोबेटिक टीम के नाम से एक विश्वविख्यात वायुसेना की साल 1966 में गठित टीम, जो दुनिया भर में अब तक 600 से ज़्यादा रोमांचक एयर शो आयोजित कर चुकी है। नेक्स्ट है, A.K. शर्मा और रामोतार शर्मा द्वारा लिखित पुस्तक क्रॉप इम्प्रूवमेंट एंड म्यूटेशन ब्रीडिंग नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? यहाँ इस पुस्तक का विमोचन किया गया था राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है और इस पुस्तक को लिखा है A.K. शर्मा और रामोतार शर्मा ने। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। जहाँ राज्यपाल कलराज मिश्र ने 11 सितंबर को क्रॉप इम्प्रूवमेंट एंड म्यूटेशन ब्रीडिंग नामक पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक के लेखक है A.K. शर्मा और रामोतार शर्मा। राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा 11 सितंबर को स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय में कृषकों की आय वृद्धि हेतु कृषि में विविधीकरण नामक विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार के उद्घाटन सत्र के दौरान इस पुस्तक का विमोचन किया गया था। और इसके जो कुलपति है स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के अरुण कुमार सिंह। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय खेल अकादमी द्वारा राजस्थान में पेशेवर स्तर की लीग वाचो कराटे लीग सीजन 2, जिसमें पहली ट्रॉफी किस राज्य की टीम को मिली थी? तो पहली ट्रॉफी, ध्यान रखना, राजस्थान को इसमें मिली थी, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। जहाँ पेशेवर स्तर की जो लीग है वाचो कराटे लीग सीजन 2, जो अंतर्राष्ट्रीय खेल अकादमी के द्वारा 9 से 11 सितंबर तक जयपुर के सवाई मान सिंह इंडोर स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया था, जिसमें पहली ट्रॉफी राजस्थान को, दूसरी ट्रॉफी मध्य प्रदेश को और तीसरी ट्रॉफी है वो झारखंड को मिली थी। भारत के इतिहास में पहली बार है जब इतनी बड़ी कराटे लीग का लगातार दूसरी बार जयपुर में आयोजन किया गया था। लीग में 4 से 18 वर्ष तक के लड़के और लड़कियों ने 23 कैटेगरीज में पूरे भारत देश से 3000 से अधिक खिलाड़ियों ने इसमें हिस्सा लिया था। नेक्स्ट, हाल ही में क्रिकेट को आधिकारिक तौर पर किस वर्ष होने वाले ओलंपिक लॉस एंजलिस के कार्यक्रम में शामिल किया गया है? जी हाँ, लॉस एंजलिस में ओलंपिक साल 2028 में आयोजित किए जाने हैं और उस ओलंपिक में क्रिकेट को आधिकारिक तौर पर शामिल किया गया है। यहाँ 5 खेलों को शामिल किया गया है, इसमें ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। साल 2028 में ओलंपिक कार्यक्रम में 5 खेलों में क्रिकेट भी शामिल है। यहाँ क्रिकेट को आधिकारिक तौर पर 2028 लॉस एंजलिस के कार्यक्रम में शामिल किया गया, जो ओलंपिक होने हैं, जो 123 वर्षों के बाद ग्रीष्मकालीन खेलों में खेल की वापसी का ये प्रतीक है। क्रिकेट के अलावा जो अगर बात की जाए तो T20 प्रारूप में क्रिकेट है वो खेला जाएगा। क्रिकेट के अलावा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा अपने 141वें सत्र के दौरान अनुमोदित अन्य खेल, जिसमें स्क्वैश हो गया, बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, लैक्रोस और फ्लैग फुटबॉल इसमें शामिल है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व खाद्य दिवस कब मनाया गया है? जी हाँ, विश्व खाद्य दिवस 2023 है, वो 16 अक्टूबर को मनाया गया है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जी हाँ, विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस जो विश्व स्तर पर उन लाखों लोगों पर प्रकाश डालने के उद्देश्य से मनाते हैं जिनके पास पौष्टिक आहार का खर्च उठाने के साधनों की कमी है। विश्व खाद्य दिवस 2023 का जो थीम रखी गई है वो है वाटर इज़ लाइफ, वाटर इज़ फूड, लीव नो वन बिहाइंड। तो इस थीम पर विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया गया है। हंगरी के पूर्व कृषि और खाद्य मंत्री डॉक्टर पाल रोमानी ने नवंबर 1979 में विश्व खाद्य दिवस के निर्माण का प्रस्ताव रखा था। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का आपके लिए क्विज है, विश्व भर में राजस्थानी शादियों को अहम स्थान दिलवाने वाले इवेंट मैनेजर्स का जो कन्वेंशन, जिसका नाम है इवेंट स्थान, 17 और 18 अक्टूबर को कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? एक बार फिर से सुनिएगा। विश्व भर में राजस्थानी शादियों को अहम स्थान दिलवाने वाले इवेंट मैनेजर्स का कन्वेंशन इवेंट स्थान जो 17 और 18 अक्टूबर को राजस्थान में कहां पर इसका आयोजन किया जाएगा? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है नए क्वेश्चन बहुत कम ही बन रहे हैं, जो बन रहे हैं वो हम आपके लिए लेके आ रहे हैं। कभी कभार नहीं बनते तो ओल्ड क्वेश्चन को भी हम अच्छी तरह से रिवीजन है वो कर सकते हैं, ताकि जब एग्ज़ाम आए तब सारे क्वेश्चन आपके कवर हो सके। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।